जेपीएससी के असफल अभ्यर्थी मिले। जेपीएससी ने अपना पक्ष क्लियर कर दिया है। वो कह रहे हैं सहयोग को प्रयोग बताया जा रहा है और बीजेपी इनको आगे बढ़ाने का काम कर रही है। आज छात्रों ने आपको क्या बोला और आपने क्या निर्णय लिया? देखिए, निर्णय तो हमें नहीं करना है, निर्णय तो जेपीएससी को करना है और सरकार को करना है। चूँकि जेपीएससी में जिस प्रकार से जो शिकायतें आ रही है या उन्होंने नियमों को भी ताक में रख करके जो इन्होंने परिणाम को भी निकाला, उससे तो साफ है कि जेपीएससी की जो प्राथमिक जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें भारी गड़बड़ी, और इसलिए बच्चों का मांग है कि भाई इसको आप रद्द करें। और बच्चों की मांग कहीं से कोई गलत नहीं। जैसे अभी वो लोग हमें दिखा रहे थे कि भाई एक तो OMR सीट होता है, उसको अभी तक इन्होंने पब्लिक डोमेन में नहीं लाया। अब रिजल्ट आया तो पब्लिक डोमेन में इसको लाना चाहिए ताकि हर बच्चों को ये पता चल सके कि उनको कितना नंबर आया है। तो इससे साफ होता है, जबकि उसकी जो गजट प्रकाशन है उसमें उसका उल्लेख है उन सारी चीज़ों की। उसका जो गजट के 30 नंबर में वो, उसके बाद भी उन्होंने उसका प्रकाशन नहीं किया OMR सीट को, इसका मतलब ही है कि वो गड़बड़ है। जेपीएससी अब कह रही है कि उसी प्रकार से जो 17.2 पर स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सिंगल कटअप दिया जाना था, लेकिन वो भी नहीं दिया। और जब उनसे लोग मिलने जाते हैं, उनसे लोग बात करते हैं, तो कहता है कि हम बताएंगे, जो भी हमको बताना होगा आपको ऑनलाइन। तो कई एक प्रकरण ऐसे हैं कि बिल्कुल संदेह के घेरे में जेपीएससी, और इसलिए मैं तो बार बार कहता हूं कि जेपीएससी के चेयरमैन ही संदेह के घेरे में, जिनके ऊपर क्रिकेट एसोसिएशन का आर्थिक गड़बड़ी का जिनके ऊपर केस चल रहा हो, और वैसे व्यक्ति को अगर जेपीएससी के चेयरमैन बना दिया जाएगा तो फिर स्वाभाविक रूप से कोई भी व्यक्ति समझ सकता है कि भाई स्वच्छ एग्जाम नहीं हो सकता है। ऐसे तो सड़कों में चर्चा है, लोगों से कोई भी पूछते हैं तो लोग बोलता है कि भाई पहले से ही ये लोग जेपीएससी में जो लोग बैठे हुए लोग हैं, 1-1 करोड़ रुपया लोगों से लोग ले चुके हैं। लोगों तो यहाँ तक चर्चा है, पिछले जो प्राइमरी एग्ज़ाम हो रहा था, रिजल्ट क्या कहते हैं उसको, क्वेश्चन पेपर पहले ही लीक आउट हुआ। पहले तो हमें विश्वास नहीं हो रहा था, हमें लग रहा था कि शायद ये गलत बोल रहा है, लेकिन जिस ढंग से रिजल्ट आया, सीरियली बच्चे पास कर रहे हैं, फिर जिस ढंग से ये जो सारी चीज़ें हैं OMR सीट वगैरह उसको पब्लिक डोमेन में नहीं लाना, ये सारी चीज़ें इस बात को सिद्ध करती है कि निश्चित रूप से मामला गड़बड़ है। जो बाजार में जो चर्चा है वो बिल्कुल सत्य के करीब है। और नहीं तो फिर क्या है भाई, उनको तो एग्जाम कंडक्ट करना है, ट्रांसपेरेंसी दिखाना था, छुपाना क्या था। हम बच्चों को झारखंड के विकास के लिए हम तैयार कर रहे हैं, अगर शुरू से उनको हम करप्ट बना देंगे तो झारखंड तो फिर करप्शन कैसे समाप्त होगा। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आज भी मैं कह रहा हूँ कि जो बच्चे मांग कर रहे हैं कि एग्ज़ाम को रद्द कर देनी चाहिए पूरी तरह से और फिर से एग्ज़ाम लेनी चाहिए, और एग्ज़ाम को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी एग्ज़ाम लेनी चाहिए। और आजकल तो टेक्नोलॉजी इतना बढ़िया है कि भाई आप एग्ज़ाम देते हैं तो आप रिजल्ट जब प्रकाशित करें तो OMR सीटें भी आप उसको प्रकाशित कर दीजिए ताकि बच्चे को पता चल सके हमने क्या लिखा, हमको कितना नंबर आया, ये सारी चीज़ अपना मिलान कर लेंगे। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि लोगों ने गड़बड़ किया है। और मैं तो कहता हूं कि जेपीएससी के अगर चेयरमैन अमिताभ चौधरी ही रहेंगे तो फिर जेपीएससी में फेयर एग्ज़ाम होगी या रिजल्ट होगा, इसकी दूर दूर तक हमें कहीं नहीं दिखता है संभावना। पार्टी कह रही है सत्ता में कि बीजेपी बच्चों को सलाह क्यों नहीं देती कोर्ट का दरवाजा खटखटाने को, सड़क पर क्यों उतर रही है बीजेपी उनकी डिमांड। बच्चे कोर्ट में, बेचारा बच्चे कहाँ से लड़ पाएंगे, इसके पास कितना पैसा है। और कोर्ट का भी जो मामला है कि लंबा समय तक जाता है,
अब फिर बच्चों को कोर्ट की हम कह रहे हैं कि जीपीएससी को सरकार तो कह सकती थी ना, आप उसको इतना ट्रांसपेरेंट कर दीजिए कि कोई भी लोग उंगली नहीं उठा सके। तो सरकार को तो जीपीएससी को करना चाहिए, तो उल्टा ये बच्चों के लिए या बीजेपी को ये सीख दे रही, तो इससे तो आप सब स्पष्ट हो रहा है, समझ में आ रहा है कि इसमें से गड़बड़ी इन लोगों ने किया है। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in